ये मुस्तफ़ाबाद का वो इलाका है, चमन पार्क, जहाँ शिव विहार और आसपास के इलाकों में फसाद ज़दगान ठहरे हुए हैं, जो अपने घर गंवा चुके हैं, उनके घर लूट लिए गए हैं, उनके घरों में आगजनी हुई है और जो कल तक अपने मकान में रहते थे, जिनके सरों पर छत थी, आज वो दूसरों के यहाँ जो है शरण लेने पर मजबूर हैं। यहाँ सुबह से हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने अपनी आप बीती बयान की है और मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग जगहों से अलग अलग एनजीओ के लोग, वकला हजरात सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और दीगर जगहों से आ रहे हैं, मालूमात करके जा रहे हैं। मगर मैंने देखा कि सुबह 8 घंटे से तकरीबन मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक एनजीओ के वकला सुबह से ही यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने जितने दंगा पीड़ित लोग हैं उनके वो फॉर्म जो मुआवजे के लिए भरे जाते हैं वो भर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उनकी कंप्लेंट भी लिखी हैं जो रिसीव करा ली गई हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडिया और जो वकला की यहाँ एक टीम है, इसके सदर हैं एडवोकेट रुखसार अहमद। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या सुबह से यहाँ किया है और आगे उनका क्या प्लान है। जी देखिए, दंगे करने वाले लोग दंगा करके चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने टीवी के ऊपर, अखबार के ऊपर बहुत सारी योजनाओं का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो पीड़ित है, जो अपने घर से खौफ के ख़तरे की वजह से भागा और उसके पीठ पीछे उसके दस्तावेज़ों को जला दिया गया, उसके घर को जला दिया गया, उसकी तमाम उम्र की जो उसका सरमाया था उस सब को जला दिया गया है। ना तो सरकार ने किसी भी तरह की कोई हेल्प डेस्क बनाई है। एसडीएम के यहाँ से जो फॉर्म इशू किए जा रहे हैं उन्हें कैसे भरना है, इन लोगों को कोई गाइडलाइंस नहीं है। सरकार को ये चाहिए था कि वो यहाँ पर जहाँ पर शिविर कैंप लोगों ने लगा रखे हैं, और ये शिविर कैंप भी सरकार की तरफ से नहीं है, ये शिविर कैंप लोगों ने अपनी तरफ से लगाए हुए हैं, ये प्राइवेट लोग हैं, ये एनजीओज़ हैं। यहाँ पर ना सरकार की तरफ से कोई हेल्प डेस्क है ताकि इन्हें फॉर्म कैसे भरना है, इन्हें फॉर्म कहाँ डिपॉजिट करना है, इस फॉर्म के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्हें अनेक्स करने, इसकी कोई डिटेल इन लोगों को नहीं पता है। इसके अलावा इनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करने के लिए पुलिस की तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं है। अभी भी हालत ये है कि दंगा होने के लगभग आज 7-8 दिन बाद पुलिस एसएचओ आज भी इन लोगों को धमका रहा है। जो पुलिस स्टाफ है वो आज भी इनके साथ ऐसी बातें कर रहा है कि इनका मोरल जो पहले से पूरी तरह से टूटा हुआ है वो और ज़्यादा टूट रहा है। आज यहाँ पर हमारे जैसे कुछ लोगों की टीम, मैं मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। यहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे खुद वॉलंटियर्स हैं जो बिना पैसे के, बिना किसी मुफाद के यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं। काम इतना ज़्यादा है कि हम 15-20 लोगों की टीम यहाँ पर फॉर्म्स भर रहे हैं, कंप्लेंट्स लिख रहे हैं, उसके बावजूद काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो दंगाई थे वो दंगा करके चले गए, अब आप आइए बाहर निकल के। आपके पास 62 एमएलएज हैं, केंद्र सरकार के यहाँ पर 7 एमपी हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, यहाँ प्रधानमंत्री भवन है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ पर पास में ही नंदनगरी, मैं इस वक्त शिव विहार में हूँ, यहाँ पर पास में ही नंदनगरी का डीसी ऑफिस है, लेकिन किसी की तरफ से कोई हेल्प डेस्क यहाँ नहीं है। आप यहाँ पर आएँ और इन लोगों की जैसे हो सकता है मदद करें। अच्छा, सुबह से आप लोगों ने कितने लोगों की कंप्लेंट लिखी हैं? देखिए सर, एक व्यक्ति की कंप्लेंट लिखने में और उसका फॉर्म भरने में लगभग हमें 20 मिनट लगते हैं। इस एवरेज से एक शख्स 1 घंटे में सिर्फ 3 लोगों का काम कर सकता है। हम सुबह से यहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी तक हम लगभग 75 से 80 लोगों की कंप्लेंट्स और उनके फॉर्म्स भर चुके हैं। खुद ही हम इन फॉर्म्स को ले जाकर एसडीएम ऑफिस जमा करेंगे, क्योंकि एसडीएम ने हमें यहाँ पर कोई मदद नहीं प्रोवाइड की है, और खुद ही हम इन कंप्लेंट्स को ले जाकर जो कंसर्न पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर हम इन पर मोहर लगवाएंगे, उनकी डीडी एंट्रीज कराएंगे। और अभी पुलिस ने कहा है कि हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन पर डीडी एंट्रीज आपको करके देंगे। अच्छा, सुबह से आप चूँकि सारी जानकारियाँ आपके पास आ रही हैं, तो इन जानकारियों में जो एक हंगामा है कि जी शिव विहार और इन आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं और जो नाला इसके आसपास में है उससे लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी मिली है? सर देखिए, बहुत सारे लोग अभी मिसिंग हैं। एक फैमिली में 8 लोग थे, वो 8 लोगों ने जब भागना शुरू किया तो जाहिर सी बात है जो औरतें हैं वो पीछे रह गई हैं, जो बच्चे हैं उनके हाथ छूट गए हैं, जो नौजवान हैं उनके कत्ल कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि 8 लोग चले थे,
5 यहाँ पर मौजूद है, 3 का पता नहीं है। ये 5 लोग खौफ की वजह से ना पुलिस के पास जा रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन इनके पास आ रहा है। एक अफरा तफरी का माहौल है। ये वक्त है कि सरकार यहाँ पर आए और इन लोगों की मदद करे। ये अपनी मदद के लिए सरकार के ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। इन लोगों का यकीन सरकार से उठ चुका है, इन लोगों का यकीन प्रशासन से उठ गया है। आज जो लोग मदद कर रहे हैं वो सरकार के लोग नहीं हैं, वो आपके और हम जैसे प्राइवेट लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। ये बड़ी बात है कि पुलिस आज भी इन लोगों की मदद नहीं कर रही है। पुलिस आज भी इन दंगा पीड़ित लोगों को धमका रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनकी जैसे मदद होनी चाहिए कानूनन वो मदद नहीं हुई है। इनकी पूरी टीम ने सुबह से लोगों की FIR कंप्लेंट लिखी हैं और ये कंप्लेंट खुद ही जो है दे रहे हैं आगे। अब हम देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में पुलिस और सरकार का रवैया क्या रहता है। सरकार ने ऐलानात तो बहुत किए हैं, मगर ज़मीन पर उनके ऐलानात का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। मुस्तफाबाद शिव विहार से मोहम्मद मुबारक कासमी, मशरिक न्यूज़ के लिए। ये चमन पार्क का वो इलाका है जहां तकरीबन 73 फैमिली इस वक्त कैंप में हैं। राहत कैंप भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये एक मकान है और जिनका ये मकान है, आसिफ भाई मेरे साथ हैं। उन्होंने जब ये हालात यहाँ हुए, फसाद हुआ और लोग अफरा तफरी का शिकार थे, परेशानी में थे, ऐसे में इन्होंने उनको निकाला ही नहीं है वहाँ से, बल्कि अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। ये इस वक्त हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनके यहाँ किस कदर कितने लोग हैं और ये उन्हें कैसे मैनेज कर रहे हैं। जी आसिफ सर, यहाँ कम से कम 60 से लेकर 70 फैमिलियाँ हैं, जिनके लगभग किसी के 8 मेंबर हैं, किसी के 10 मेंबर हैं, किसी के 12 मेंबर हैं, ठीक है। और उसके अंदर कुछ बच्चे वाले भी हैं, ठीक है। और कोई बीमार है, मतलब इट मीन्स यहाँ सभी का इंतजामात है। कोई बीमार है या किसी को दूध वगैरह कुछ भी चाहिए, सबका इंतजामात है। जब फर्स्ट टाइम जब आए थे तो इधर कम भीड़ थी, बिहार से लोग जैसे आते आते गए, हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए, क्योंकि हमसे भाई रहा नहीं गया बिल्कुल भी। पहले धीरे धीरे करके यहाँ काफ़ी मतलब बहुत सारे लोग आ चुके थे। पहले दिन जो हमने यहाँ के गली का जो उनका जो खाने वाने का अरेंज किया, जब तो ऐसा था बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ था। खाने से मतलब हमने घरों में से निकाल के उनको उनका खाने का इंतजाम किया, क्योंकि बाहर से कुछ लाने का अरेंज था नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ था। ये देखो, और गली मोहल्ले वालों ने मतलब हमें ऐसा लगा था कि 2 दिन बिल्कुल भी हेल्प नहीं थी। अच्छा, इस वक्त हेल्प करने वाले दूसरे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? देखो, हेल्प तो बस वही कर रहे हैं जो हमारे आसपास जो बड़े बड़े लोग हो गए, या इधर आधर की मस्जिद से जो बड़े बड़े लोग हैं मुसलमान भाई। इट मीन्स गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं है, पुलिस प्रशासन से या ये पॉलिटिशियन से, इनसे कोई हेल्प नहीं है। अच्छा, इस वक्त जो तंजीम यहाँ काम कर रही है MCI, ये आपने इनको इनवाइट किया है, ये खुद यहाँ आके इन्होंने ये सब किया? एक बार रुखसार सर वो एक बार मिले थे यहाँ के, तो हमने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे मैंने 150-200 लोगों की एंट्री कर रखी है। तो उन्होंने बोला था कि हम विज़िट करेंगे यहाँ, आप हमारे साथ रहना और इन सब का जो मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज ऐसी बात नहीं, आप बहुत हेल्प कर रहे हो, आप भी सुबह से लगे हुए हैं हमारे साथ आप। अच्छा, जैसे आप करीब में रहते हैं, बिल्कुल शिव विहार के पीछे की तरफ शिव विहार है, आपको बिल्कुल सही पता होगा वहाँ नुकसान कितना है और वहाँ जाने कितने लोगों की गई है, कुछ आंकड़ा आपके पास है? देखो, लोगों की जाने का तो, जिनकी जाने गई हैं उनका तो हम एक्चुअल बता नहीं सकते, न्यूज़ में तो और कुछ दिखा रहे हैं, मगर यहाँ ऐसा होता है मुसलमानों की जिसकी डेथ हो जाती है सीधा दफनाने के लिए चले जाते हैं, तो इसलिए पता नहीं चल पाता। आज भी कल भी 2 बंदों की डेथ हुई है, उससे पहले परसों 3 बंदों की डेथ हुई है, वो कोई न्यूज़ के अंदर कोई दिखा नहीं रहा उनको। इट मीन्स 150-200 लोगों की जान जा चुकी होगी मेरे अंदाजे से, क्योंकि मैं नियर बाई इधर ही रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ कितने लोग लगभग आबाद थे शिव विहार वगैरह के इलाके में? शिव विहार में लगभग 250 घर से ऊपर ज़्यादा, 250 घर होंगे तकरीबन, और उससे ज़्यादा ही। सबों के लोगों को घर जला दिए। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया है, वहाँ तो ऐसे चल रहा था कि रात के टाइम मीटिंग चलती थी वहाँ शिव विहार में कि किस किस को फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, तो उसी हिसाब से वो लूटपाट किया करते थे घर में। लूटपाट करने के बाद जला दिया करते हैं घर को अब वो, क्योंकि वहाँ अभी भी ये थम नहीं रहा है लूटपाट का मसला। अच्छा, ये वहीं के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, कुछ आपको किसी सोर्स से पता लगा हो? सर, इनकी मैंने 1 by 1 एंट्री करी है और विद ID, मुझे सबका डेटा मेरे पास है और मुझे मालूम है सब शिव विहार के ही लोग हैं। अच्छा, इनमें से कितनों के पास अपने मकान थे, कितने किराएदार हैं, कुछ ऐसा भी आंकड़ा आपके पास है? इट मीन्स 80% जो लोग थे ना, 80 to 85% इनके सबके अपने मकान थे, वहाँ किराएदार लोग कम ही थे।
अच्छा, इसमें आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? वहाँ जो दंगा हुआ है उसमें वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, नए दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है सूबाई सतह की वो है, या मरकज़ की पॉलिटिक्स इसमें शामिल है? कुछ बता सकते हैं आप? सर इसमें पॉलिटिशियन तो आप मालूम ही है सबको, मैं क्या नाम ओपन करूं, ये तो आपको मालूम ही है। बस ये है कि इनके गलत भाषण, ये भाषण दे के चुपचाप बैठ जाते हैं, आम पब्लिक को परेशान, हमेशा जो मजबूर बेबस होता है ना उसको पीसना पड़ता है, उसको ही मरना पड़ता है। अच्छा, आपके अलावा आपने तो दरवाजे खोले, आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी जितनी भी सताइश की जाए कम है, लेकिन इसके अलावा आपके इलाके में आसपास में कुछ और फैमिलियाँ भी हैं? हाँ, हमारे उधर गली के उधर भी फैमिलियाँ हैं, इधर भी फैमिलियाँ हैं, इट मीन जिधर जिधर फैमिलियाँ हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम क्या चाह रहे हैं कि जितने भी लोग बाग बिहार से आए हुए हैं, कोई एक बड़ी जगह देख के उनको सबको प्रॉपर जगह एक जगह ले जाएं। रीज़न ये है सबको अच्छे से हेल्प करी जाएगी, जैसे इस गली में जो लोग रह रहे हैं उनकी अच्छे से हेल्प हो रही है, क्या पता और कहीं अच्छे से हेल्प ना हो रही है, तो सब बिल्कुल फेस टू फेस रहेंगे, वन बाय वन उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, आपने बात करने की कोशिश की, ये लोग वापस जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? देखो ये लोग काफ़ी डरे हुए हैं, जहाँ इनके घर जला दिए वहाँ तो वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं हमें यहीं रहने दो, हम कहीं नहीं जाना चाहते, मगर इनका कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो काम वाम है जो भी है सब इस टाइम पैसा वैसा कुछ नहीं है, हर तरीके से हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम एक आज या कल के अंदर इनको सबको एक जगह अरेंज करवा देंगे, मतलब जितने भी 200-300 परिवार हैं एक बड़ा सा कैंप बना रहे हैं, उसके अंदर रख के उनकी वन बाय वन सॉल्यूशन करेंगे उनका। किसी के पैसों से, या किसी का ठेला था वो जल गया था वो ठेला ला के देंगे, जो वो काम करता था थोड़ा बहुत पैसा करेंगे, मतलब उसका काम थोड़ा सा हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये थे आसिफ भाई जो कि चमन पार्क के जिसके मकान में हम खड़े हैं, इन्होंने तकरीबन 73 फैमिलियों को अपने यहाँ रोक रखा है। शुरू के दिनों में इन्होंने उनकी खाने पीने की हर तरह की मदद की, फिर उनके साथ दूसरे लोग लगे और इसके अलावा मदद करने वाले एक के बाद एक रोज़ाना यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इनका भी शिकवा यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पुलिस हो, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। वो आज भी उनकी तरफ से मदद होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और लोग इसका शिकवा अभी भी करते नज़र आ रहे हैं। आज चमन पार्क का वो इंदिरा विहार गली नंबर, अच्छा, ये इंदिरा विहार चमन पार्क का वो घर है जिसके अंदर शिव विहार और आसपास के इलाकों से जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, जिनको मारा और पीटा गया है, ये वो घर है जहां इन तमाम फैमिलीज़ को पनाह दी गई है। एक तरफ अगर जलाने वाले मौजूद हैं तो इसी समाज में दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ऐसे तमाम लोगों को पनाह देते हैं, अपने घरों में रखते हैं और उनकी जिस मुमकिन भी हो मदद करते हैं। मेरे साथ इस वक्त इस घर के मालिक, क्या नाम आपका? मोहम्मद शब्बीर हैं। हालांकि इनके हाथ में कुछ चोट भी नज़र आ रही है मुझे। और दूसरी तरफ आप देखें यहाँ कुरान शरीफ भी रखा है और दूसरी तरफ पूरा घर इस वक्त इनका ऐसा है जिसमें एक तरफ लीगल हेल्प के लिए डेस्क लगे हुए हैं, लोग हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग ठहरे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने इतने बड़े, इतने ख़तरनाक माहौल में कैसे लोगों को पनाह दी और कैसे उनकी मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो मदद है कि हमारे इस्लाम के शरीक हैं, ये रोते पीटते आए हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने आदमी को मदद करो। हमने अपने मकान में, सारे मकानों में इन्हें बसाए, खाने पीने का इंतज़ाम किया और इतना इंतज़ाम किया बहुत ज़्यादा है, कोई भी ना तकलीफ़ नहीं है हमारे पास रहने की। अब भैया ऐसा है कि जो इनसे हमारी मदद हो रही वो हम कर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे सब लगे हुए हैं इनों के। अच्छा, दूसरे लोग भी इस इलाके में आपकी तरह मदद कर रहे हैं या ज़्यादातर लोग या सारे लोग आप ही के यहाँ हैं? हाँ, मेरे पास मदद कर रहे, बाहर की मदद आ रही है इनों के लिए। अब अल्लाह का हुक्म से कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं इन लोगों को, रहने में, खाने में, पीने में, हर चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब इन्हें मकानों को भुला दिया, आराम से रह रहे हैं। अच्छा, आप उन लोगों के लिए जिन्होंने इन पर जुल्म किया, तशद्दुद किया, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनों के लिए वो बेशक वो अल्लाह के बंदे हैं, हम उनों के लिए भी दुआ करते कि अल्लाह तूने हलाक न कर, तो इनको हिदायत दे दे। हमारा काम इन्हें हिदायत देने का, हमारा काम ये नहीं अल्लाह तू उन्हें हलाक कर दे, नहीं तेरे बंदे हैं, हम भी तेरे बंदे हैं, तो उनको हिदायत दे दे।
हमारी कौम के भले ही दुश्मन है, लेकिन हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। हमारी कौम के भले ही दुश्मन हैं, लेकिन हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। ये जज्बा और ये चीज़ एक ईमान वाले के अंदर ही हो सकती है। ऐसा ख़तरनाक माहौल, लोग अपने घरों से आए, उनके बीच में 10-10, 20-20 साल से रह रहे थे, उन्होंने ज़रा भी उन पर तरस नहीं खाया। लेकिन ये शख्स जो इस वक्त हमारे पास में बैठे हैं, उन लोगों को इन्होंने पनाह दी और उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है। और जो लोग जालिम थे उनके लिए भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो हमें ऐसा ही समाज बनाने की ज़रूरत है। ऐसे ही समाज में इंसानियत पल बढ़ सकती है और इंसानियत की तरक्की हो सकती है। इस मकान से मोहम्मद मुबारक कासमी, अखबार मशरिक़ के लिए।